इतना ज्ञान। हे प्रभु, आपने तब से अवतार क्यों नहीं लिया? आप कहाँ थे? हमको तो पता ही नहीं था कि श्रवण कुमार इस कलयुग में भी आ चुके हैं। 1.5 साल पहले एक अलग प्रजाति के श्रवण कुमार थे और आज अलग। 1.5 साल पहले अपनी ही बहन की बेटी को प्यार में अंधे होके कोठे पे बिठा रहे थे और आज इतना प्यार उमड़ रहा है, इतना प्यार कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। पूरे वाईटी पे नहीं, घर की 4 दीवारी के भी अंदर नहीं बोल सकता। ओ माय गॉड, जो लोग पहले बात बात पे सबसे रिश्ते तोड़ देते थे। अगर एक शब्द बोला ऐस कर लूँगा, अगर एक शब्द बोला आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ऐसे बोलने वाले लोग आज इतने अच्छे हो गए, इतना अच्छाई का चोला पहन लिया। भगवान साक्षात कलयुग में दर्शन दे दिए हैं। गाइस, एक बात बताती हूँ मैं आपको। एक इंसान पाई पाई अपना खर्च करता है, अपनी बीवी का बर्थडे मनाता है, एनिवर्सरी मनाता है, केक कटवाता है, गोद भराई करता है। डिलीवरी का भी उसने साफ बोल दिया कि पाई पाई मुझे अपने ऊपर खर्च करनी है, अपनी बीवी पे खर्च करनी है, कोई नहीं देने वाला। लेकिन फिर भी वो इंसान घर में बोझ है, नल्ला है, आवारा है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जस्ट वो अपने माँ बाप की छत के नीचे रहता है, इसीलिए वो ये सब है। एक इंसान अपना अलग गृहस्थी बसा लेता है, वो अच्छा है। अगर यही इंसान जो माँ बाप की छत के नीचे रहता है, अगर वो कल को निकल जाएगा तो दुनिया उसको गरियाएगी कि 2-2 बेटे होते हुए कोई साथ नहीं है, बुढ़ापे में हमारे हाथ कट गए, हमारे पैर कट गए, हमको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसको निकलने पे मजबूर किया जा रहा है। माँ बाप की छत के नीचे रहना भी एक पाप बन गया है। मतलब जो भी लड़का हो, चाहे वो कमाऊ भी हो, लेकिन माँ बाप की छत के नीचे रहेगा तो वो नकारा निकम्मा ही कहलाएगा। ये है आज के कलयुग की सच्चाई। और कुछ लोग सारे कांड करके, सारा रायता फैला के, पूरी दुनिया में अपने माँ बाप की छींचा लेदर करके श्रवण कुमार बन जाते हैं। गजब। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस, जो थंबनेल आया था ना कल, जो मेरे बच्चों का सगा नहीं, मैं उसकी सगी नहीं, बच्चों के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हो गया वो हो गया, सेम उसी का पक्ष लेते हुए एक और वीडियो आई है घर के बड़े बेटे की। उन्होंने भी इतना जो ज्ञान दिया है ना, वो सुन के सच में ऐसा लगा, आंखें भर आई। ऐसा लग रहा बहुत टाइम बाद कोई रिश्तों की परिभाषा समझा रहा है, रिश्तों की मर्यादाएं समझा रहा है, जिसने हर रिश्ते को बड़े शिद्दत से बेइज्जत कर कर के निभाया है, हर रिश्ते की बड़ी शिद्दत से धज्जियाँ उड़ा उड़ा के निभाया है, वो रिश्तों का ज्ञान दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा वो ज्ञान सुन के। बहुत सारे लोग उनके कमेंट सेक्शन में ही उनको धज्जियाँ सिखा रहे हैं, ये बोल के कि तुमने खुद ने क्या किया था। बट रहते हैं ना, जब किसी और का वक्त ख़राब हो, जब किसी और की ज़रूरत हो ना, उसमें तुम अपनी रोटियां सेक लो। आज एक परिवार वही कर रहा है। किसी ने हाथ खड़े कर दिए, कोई बीमार पड़ गया, कोई लास्ट मोमेंट में छोड़ के भाग गया कि हम तो अपने ससुराल में रह लेंगे, हमारे बच्चों को ये कह दिया, हमारे बच्चों को ये कह दिया। कोई दूर बैठ के ही अपनी रोटी सेक रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम अपने माँ बाप से आगे किसी को नहीं रखते हैं। लेकिन वही लोग सबसे पहले सबको आगे रखते हैं, लास्ट किसी कोने में माँ बाप पड़े होते हैं। आज सब लोग मतलब अलग अलग तरीके का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि एक औरत माँ बनने की दहलीज पे है। पूरे सोशल मीडिया को नज़र आ रहा है गाइस, पूरा सोशल मीडिया आज उस औरत के लिए खड़ा हो रहा है या बोल रहा है कि भाई ये सब मत करो, ये कंट्रोवर्सी मत करो, ये अभी उसका टाइम है, उसको अच्छे से माँ बनने दो, बच्चे का वेलकम करो, बच्चे को इस दुनिया में कदम रखने दो। पर नहीं गाइस, कंटेंट निकल जाएगा, वक्त निकल गया तो। अगर अभी हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर आगे डॉलर नहीं कमा पाएंगे ना। पुरानी बातों को बाद में उखाड़ने से क्या मतलब। जो भी रायता फैलाना है वो अभी फैलाना है। मैंने इसके पिछले वीडियो में क्या बोला, बच्चों के लिए इनसिक्योरिटी, मेरे बच्चों का प्यार बट जाएगा,
मेरे बच्चों की वैल्यू ना ख़त्म हो जाए। मैं ना एक नॉर्मल चीज़ बताती हूँ, कभी भी अगर है ना कोई भी लड़की अपने मायके जाती है तो इतनी गुंजाइश उसमें होनी चाहिए, या होती है दुनिया की हर लड़की में, कि भाई बच्चे बच्चे अगर लड़ रहे हैं तो बड़ों को नहीं बोलना चाहिए, बड़े बड़े अगर लड़ रहे हैं या कुछ भी बहस हो रही है तो वहाँ बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। माँ बाप का अपने बच्चों को मारने का अधिकार होता है, डांटने का अधिकार होता है, मामा का नहीं होता। मामा सिर्फ देता हुआ अच्छा लगता है, मामी सिर्फ बच्चों को खाना खिलाते हुए, बच्चों की करते हुए अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों से कुछ कहती हुई अच्छी नहीं लगती। क्यों? जब इतनी गुंजाइश ही नहीं होती है अगर किसी के अंदर, तो उनको आना ही नहीं चाहिए। अपने बच्चों को अपने तरीके से अपने घर में पालना चाहिए। बच्चों की लड़ाई को या बच्चों के मनमुटाव को, कि मामा ने कुछ कह दिया, मामी ने कुछ कह दिया, मौसी ने कुछ कह दिया, मौसा ने कुछ कह दिया, उसको ना ईगो पे नहीं लेके जाना चाहिए, या फिर हमेशा अपना ईगो इतना बड़ा रखना चाहिए कि फिर वापस पलट के ही नहीं देखना चाहिए। पहले लड़ लो, फिर थूक के चाट लो, फिर लड़ लो, फिर थूक के चाट लो। डॉलर कमाने का उसको धंधा बना लो कि इसने ये बोल दिया, मेरे बच्चों से बड़ा कोई नहीं, मेरा रिश्ता ख़त्म, फिर वही चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये नहीं करना चाहिए। मतलब शायद ही कोई, अभी तो इनके घर में बच्चे हैं नहीं, जब बच्चे होते हैं ना, भाभी के भी बच्चे उसी आंगन में खेल रहे हैं, ननद के भी बच्चे उसी आंगन में खेल रहे हैं, बहन के भी बच्चे उसी, तब होती हैं असली प्रॉब्लम्स। तो किसी के बच्चे ने किसको मार दिया, किसी के बच्चे ने किसी का टॉय ले लिया, तब होती है प्रॉब्लम। लेकिन तभी भी बच्चों की लड़ाई में कभी भी बड़ों को नहीं लड़ना चाहिए, कभी नहीं लड़ना चाहिए। जहाँ बच्चे हैं नहीं अभी, तब बच्चों के ऊपर इतनी लड़ाई हो रही है, तो जब हो जाएंगे और साथ में खेलेंगे तब कितनी लड़ाई होगी, सोचो आप। आज एक ज्ञान आया कि घर के जो भी हालात हैं ना, वो जनरेशन गैप की वजह से हैं। ये जनरेशन गैप अभी बना है, पहले कभी नहीं था, पहले कभी नहीं था। जनरेशन गैप की वजह से हो रहा है, या फिर जानबूझ के किया जा रहा है। जो और लोग करते हैं ना, वो जानबूझ के नहीं करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि माँ बाप उनको सब कुछ करके दे दें और वो माँ बाप का कुछ ना करें। कुछ लोग माँ बाप पे डिपेंड होके रहना चाहते हैं। अक्सर है ना, ये कलयुग की सच्चाई है। जो भी लोग साथ में रहते हैं ना, उनको बोझ ही बना दिया जाता है। वो समझते हैं सब कुछ माँ बाप का है, माँ बाप पाल रहे हैं इसको, चाहे वो खुद का कमा रहे हैं, खुद का खा रहे हैं, खुद का एक एक पाई खर्च कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप का बचता है, माँ बाप के घर में रह रहा है ना, माँ बाप का है। अगर वही बच्चे जब छोड़ के चले जाते हैं, पूरी दुनिया, पूरे रिश्तेदार, यहाँ तक कि माँ बाप कोसते हैं उसको। पहले रोज़ ताने देंगे, मेरे घर में रह रहा है, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा ये घर, मैं जितने कमरे दूंगी, जितनी जगह दूंगी, उसमें पैर पसारने पड़ेंगे। लेकिन जब वो पंख लगा के उड़ने चले जाते हैं, फिर वही रोते हैं और उन बच्चों को बाद में भी सुनाते हैं कि हमको अकेला छोड़ के चले गए। सेम वही पहले कभी किसी और के साथ हुआ, बट आज उनका वक्त अच्छा बन गया, तो आज वो ज्ञान दे रहे हैं कि मतलब लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी करते हैं, माँ बाप पे डिपेंड होके रहते हैं, अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ना, जानबूझ के इस घर से निकालने की साजिश की जा रही है। माँ ने बोल दिया अपनी व्यवस्था खुद कर लो, अपनी व्यवस्था खुद कर लो, वो भी इस टाइम में। आज एक और ज्ञान आया कि कुछ लोग माँ बाप पे ही डिपेंड रहते हैं, निकलना ही नहीं चाहते, उनको लगता है सब कुछ माँ बाप करके दे। मतलब जब से उसकी शादी हुई है, क्या करके दिया? बर्थडे उसने अपनी बीवी का अपने पैसे से मनाया, गोद भराई उसने, लास्ट में बोला कि पाई पाई का मैंने खर्चा किया है, किसी ने कुछ नहीं किया, डिलीवरी का खर्चा मुझे करना है। जो भी लोग जॉइंट फैमिली में रहते होंगे ना, बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, क्या वहाँ पे ऐसे एक एक पाई का हिसाब होता है? मुझे नहीं लगता होता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जहाँ एक बहू पहली बार डिलीवरी करती है, बच्चे को जन्म देती है ना, वहाँ सास ससुर खुशी खुशी खर्चा करते हैं बच्चे के लिए, खुशी खुशी हॉस्पिटल का बिल भर के आते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि भाई अपना अपना एक एक पाई खुद खर्च करो, और ऊपर से ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई घर से निकलो, अपना आशियाना खुद बना लो। यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर कोई बहन के लिए, उनके बच्चों के लिए या माँ बाप के लिए कोई शब्द बोलता है तो बहुत दिल को आघात होता है। वो वाली बातें ना भूलने लायक नहीं होती। मुझे इतनी जोर की हंसी छूटी, हे भगवान कहाँ थे तुम? अब तक अवतरण क्यों नहीं लिया तुमने? कहाँ भैंसा पे अटके रह गए?
काहे नहीं आए? कुछ लोग प्यार में इतने अंधे हो गए थे, ज़्यादा पुरानी नहीं, कोई जनरेशन गैप नहीं, कोई 100 साल पुरानी बात नहीं, मात्र 1-1.5 साल पुरानी बात है कि कुछ लोग प्यार में इतने अंधे हो गए थे, इन्हीं बच्चों को कोठे पे बिठा रहे थे, इन्हीं बच्चों से रिश्ता तोड़ रहे थे, इन्हीं माँ बाप की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, इन्हीं माँ बाप को ये बोल रहे थे कि अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोलोगे, मेरे अगेंस्ट बोलोगे तो रिश्ता ख़त्म, अगर एक शब्द भी मुँह से निकाला तो ऐस कर लूँगा। यही माँ बाप, यही माँ, यही भाई झारखंड में सड़कों पे घूम रहे थे, खुद रेडिशन ब्लू में सो रहे थे, माँ बाप को कबूतर खाने में सुलाया था। यही अपनी बीबी के बर्थडे में यही माँ, भाई, उसकी बीबी सबको जिस होटल में खुद रुके थे उस होटल में जगह तक नहीं दी थी। आज वो ज्ञान दे रहे हैं कि हम तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हम स्टूडियो बनवा रहे थे, मेरी माँ ने सारा वो ले लिया, सीमेंट बालू, और अपने कमरे की टाइल लगवा ली, अपने कमरे को बनवा लिया, मेरे पैसे का था वो सीमेंट बालू। जो इन चीज़ों का हिसाब रखते हैं वो ज्ञान दे रहे हैं। हम तो बहुत कुछ करते हैं। जिन घर में बेटे कुछ करते हैं, बेटियां इन्वर्टर लगवाती हैं। बेटे इतने महान हैं कि आते हैं तो माँ के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, उनके लिए स्पेशल बीबी खाना बनाती है, स्पेशल अलग से खाना बनता है जो घर में बाकी सब लोगों को बनता है, वो नहीं खाते हैं। नमक कम रह जाए तो ये बोलते हैं तुम्हारे बीपी है, अपनी सब्जी में तुम देखो, हमको नॉर्मल सब्जी मिलनी चाहिए। ऐसे लोग ज्ञान दे रहे हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं, हमने बहुत कुछ किया है, हम कुछ सुन नहीं सकते हैं, जब तक देखा जा रहा है देख रहे हैं, बाकी का नहीं देखा जाएगा तो कुछ डिसीजन लेंगे। गजब भाई गजब। ओ भाई साहब, ये क्या ही हो रहा है भाई, क्या ही हो रहा है। प्रभु आप कहाँ थे अब तक? अब तक काहे दर्शन नहीं दिए इस भरे कलयुग में? हम सोचे ही नहीं थे कि लोग, हमने है ना मूवीज़ में देखा था स्प्लिट पर्सनैलिटी नाम की कोई चीज़ होती है, डुअल फेस नाम का कोई चीज़ होता है। हम पहली बार ये सब चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं। हम कोई अलग युग में पैदा होके आ गए क्या गाइस? या फिर जो पहले देखा था वो हम लोगों ने नहीं देखा था, जो अब देख रहे हैं वो हम लोग सही देख रहे हैं, या फिर जो अब देख रहे हैं वो आंखों का धोखा है, जो पहले देखा था वो सही है। अच्छा एक बात देखो आप, जब लोग बिजी होते हैं, लोगों के पास काम होता है, लोगों के पास शूट होते हैं, लोगों को ना तो माँ बाप की चिंता होती है, ना माँ बाप की याद आती है। लोग हैं ना माँ बाप के बर्थडे पे फ़ोन तक नहीं करते हैं, और उधर से वो लोग फ़ोन करते हैं केक कटिंग के टाइम तो भी लोग नहीं उठाते हैं। लेकिन जैसे ही घर से सब चले जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है, वीडियो छापनी हो जाती है, चलो बेड पे लेटते हैं और अपनी मस्त वीडियो छाप देते हैं बकैती वाली। क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, लोग हमको सिंपैथी देंगे ही देंगे। आखिर 100, 200, 500, 1000 ज़ॉम्बीज़ तो हमने पाली रखे हैं जो हमको कुछ भी करके हमारी हाँ में हाँ मिले। हाँ भैया आप एकदम सच बोल रहे हो, हाँ भैया आपके जितना अच्छा कोई नहीं है, हाँ भैया हमने और हमारी बीवी ने आज तक हर फर्ज निभाया है। क्या हुआ, माँ को ऑपरेशन की को छोड़ के चले गए थे हम? क्या हुआ अगर हमने 2, 4, 6 बार बेइज्जत कर दिया? क्या हुआ एक बार हम बेड पे बैठे थे सारे क्रिएटर्स के बीच, हमारी माँ बोल रही थी कंट्रोवर्सी ख़त्म करवाने को, बीवी को मत छोड़ो, आई लव यू बोल दो, है तुमको कुछ नहीं आता है, दूर हटो यहाँ से, हाथ हटाओ अपना। क्या हुआ जो हमने इतने सारे फ्रेंड्स के सामने अपनी माँ को बेइज्जत किया था? ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, रात गई बात गई, भूल जानी चाहिए। लेकिन अगर छोटे ने बच्चों को कुछ बोला है, बहन को कुछ बोला है, या माँ बाप को कुछ बोला है, कुछ मांगा है, कुछ लड़ाई झगड़ा किया है, या अपनी बात भी रखने की कोशिश की है, तो भाई खैर नहीं है उसकी, वो चीज़ माफ़ी के लायक नहीं है। उस पर तो पूरे वाईटी पे प्रलय आ जानी चाहिए, उसको तो घर से धक्के मार के निकाल देना चाहिए। ये है आज का समाज, ये है आज की दुनिया, यही सच्चाई है। जो सबका करता है ना, जब उसको करवाने की बारी आती है सब हाथ खड़े कर देते हैं और वो इंसान अकेला रह जाता है जो सबका कर रहा होता है। चाहे किसी भी, जरूरी नहीं होती है हर इंसान धन से धनी हो, बहुत सारे इंसान धन में शायद मतलब सक्षम नहीं होते हैं, धन से उतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं, या उनका जिगरा छोटा होता है, वो अपने धन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करते हैं, लेकिन तन से बहुत करते हैं,
तन से आधी रात में भी खड़े रहते हैं लोगों के लिए, किसी का ड्राइवर बन के, किसी का बैक सपोर्ट बन के, किसी को गाली देनी हो तो उसको आगे कर दो, सब कुछ करते हैं। लेकिन नाम किसका होता है? जो लोग दूर बैठ के बकैती करके महान बनते हैं, जो लोग रायता फैला के चले जाते हैं और फिर सबको पीछे से इकट्ठा करके एकजुट हो जाते हैं और फिर बोलते हैं इसको गाली दो। यही है सारे घर तोड़वाने की वजह। इसको इतना मजबूर कर दो कि ये घर से निकल जाए, ताकि हमारी ही सत्ता हो, हमारा ही राज हो। ट्रोल तो हम बाद में भी उसको करा ही लेंगे कि मन से गई थी। आज बोला जा रहा है हमारा पूरा परिवार चाहता था कि वो मायके में डिलीवरी करे, वंश चलाए ससुराल का, बच्चे पैदा करे ससुराल के लिए। आंसू जो सब बहा रहे थे, गंगा यमुना झोली जो फैला रहे थे, वो सब ससुराल वालों की नीड पूरी हो। और डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए? मायके में। जो ज्ञान छोटी बहू के लिए दिया जा रहा है कि मायके में कर लेनी चाहिए थी, अच्छा है, वो बड़ी बहू करेगी अपने मायके में जब वो प्रेग्नेंट होगी, और भगवान करे वो बहुत जल्दी हो, ताकि यही सोशल मीडिया पे लोग देखें कि जब छोटी को क्या मिला था, बड़ी को क्या मिला। तो क्या ये अपनी बीवी को, अपनी बहू को, अपनी जो भी रिश्ता लगता है उसको अपने मायके में भेजेंगे डिलीवरी कराने के लिए? क्यों? जब सब कुछ ससुराल का होता है, अगर वो चली भी जाए तो बदनामी तो फिर भी मायके की ही होगी। मायके वालों ने बुला लिया, मायके वालों ने ये कर दिया, मायके वालों ने वो कर दिया। जब वो गई थी तब भी उसके पैर उखाड़ दिए थे कि मायके में रहती हुई बहुएं अच्छी नहीं लगती, पीछे से बेटे बिगड़ जाते हैं, पीछे से पति बिगड़ जाते हैं। तब भी इस तरीके का ज्ञान आ रहा था। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब करना हो तो आ जाओ, जब तुम्हारी तबीयत सही है तो आ जाओ, और जब करवाना हो या हमको करना पड़ेगा, जाओ, माँ बाप है ना, जाओ, माँ बाप है ना। लड़कियां मायके में बहुत सारी डिलीवरी करती हैं, बहुत सारी जगह ये कल्चर है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में बहुत सारी ये जगह कल्चर है कि मायके में डिलीवरी करती हैं वो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और मैं तो बोलती हूँ क्यों करेंगे भाई, जब बच्चा तुम्हारे लिए पैदा कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए एक लड़की फेस कर रही है, और बच्चा करे माँ बाप के यहाँ जाके। गजब की दुनिया है भाई, गजब। फिर बोल देते हैं कि भाई हमारा बोलने का मतलब ये नहीं था, हमारा बोलने का मतलब ये नहीं था। सारा तुम ट्रोल भी करा दो। जो मतलब लड़की बैठी है, जो बोल नहीं रही है, वो हमेशा ये प्रे करती है कैसे भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। उसको इतने सारे सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, इतने सारे हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, इतनी सारी होता है। लास्ट में बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं। इंसान सो नहीं पाता है पूरी रात, उठ नहीं पाता है सुबह जल्दी, स्वेलिंग आ जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं। ऊपर से सोचो, बाहर वाले नहीं, बाहर वालों को ट्रिगर किया जा रहा है कि वो है लड़ाई की जड़। एक जन ने बोल दिया कि कुछ लोग चुप्पी रख के दूसरों के मुंह पे बंदूक साध के लड़ाई करवाते हैं। एक ने बोल दिया कि भाई मायके में डिलीवरी करा लेनी चाहिए, यहाँ कराने का क्या ही फायदा। गजब है भाई, गजब। फिर डिलीवरी का बहाना बना के लोग आए ही क्यों थे? कोई बोल रहा था हमारे घर में बच्चा आने वाला है, हम ये बनने वाले हैं, हम ये बनने वाले हैं। भाई पहले से ही उस चीज़ को क्लियर रखते ना, पहले से ही इस चीज़ को क्लियर रखते। कैसे कैसे लोग हैं यार। और फिर कुछ बोल दो, सच्चाई का आईना दिखा दो, तो भाई बहुत बुरी जगह जाके मिर्ची लगती है, बहुत बुरी जगह जाके लगती है। चलिए गाइस, हाँ एक और पॉइंट रह गया, लास्ट में एक और ज्ञान दिया। घर में 2 चूल्हे नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स चूल्हा एक ही रहेगा। अगर झुक के रहना है तो यहाँ रह लो, नहीं तो बाहर का रास्ता देखो, बट घर में 2 चूल्हे नहीं रहेंगे। इसी के साथ बाय बाय।